नमस्कार दोस्तों, मैं सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर अमित यादव वीआरबी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ये रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ चुके हैं, ब्लड रिलेशन। जो बच्चे अभी नए हैं जो आज हमसे जुड़ रहे हैं वो ये प्लेलिस्ट में जाके उसको वो वीडियो देख सकते हैं। 26 लेटर होते हैं, तो हमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें इनकी नंबरिंग याद रखनी पड़ेगी। अगर आप नंबरिंग याद करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली आपका सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इनके नंबर्स को कैसे याद करा जाए, ताकि क्वेश्चंस आपके लिमिटेड जो टाइम है हमारे पास, कुछ सेकंडों में आपका क्वेश्चन हो जाए। तो सबसे पहले चालू करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है इजोटी। ये 5 लेटर मैंने निकाले हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। इनकी नंबरिंग होती है 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे जो ये 5 हैं, 5 के मल्टीपल्स में जितने भी 5 लेटर हैं उनको हमें इजीली याद रख सकते हैं इनको, और इनको हमें ऐसे लर्न कर लेना है। तो हम निकाल लेते हैं हमने कौन कौन से हमारे 5 की सीरीज़ के हैं। तो इसका हो गया 5, ये 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20 और ये हो गया 25। तो देखो, हमें स्टार्टिंग के ABCD की नंबरिंग हमें याद रहती है, तो इसको हम लोग सिंपली याद कर लेंगे। हमें पता है, बचपन से पढ़ते आए हैं कि D को 4 नंबरिंग होती है, C की 3 होती है, B की 2 और A की 1। अब देखो, ये हो गया 6। अच्छा, अब इसको 6 कैसे याद रखा जाएगा? अगर हम इसको, ये उल्टा 6 बन गया, अगर इसको कवर कर देते हैं तो ये हमें याद रह जाएगा। जैसे F आएगा तो हमारे दिमाग में आ जाएगा ये 6। और G का देखो, ये 7, तो ये होगा हमारा 7। H है, इसको हम ऊपर नीचे बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। 9 का ये सीधी डंडी, ये डंडी से 9 हमें याद हो जाएगा। J हमें याद कर ही लिया है। K का हो जाएगा किंग्स 11, किंग्स 11 पंजाब जो IPL की टीम है उसके नाम पे याद कर लेंगे। और ये हमारा L है, तो ये देखो 2 की शेप में है ये थोड़ा सा, तो इसको हमारा 12। अब देखो, M हो गया हमारा 13 और N हो गया हमारा 14। तो इस पेयर को आप वैसे लर्न कर सकते हैं, M और N है, हमें याद करना है। जैसे ये 3 उल्टा 3 है, तो इसको हम लोग 13 और ये हो गया हमारा 14। इसको हम कपल में याद रख लेंगे कि जहाँ भी M आ जाएगा M13 N 14। अब M है जो ये जो 3 है, इसी का ये उल्टा M बन रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लर्न कर सकते हैं कि ये 13 होगा, क्योंकि ये 3 से रिजेंबल हो रहा है। और N हो गया 14। इजोटी में O हमारा कवर हो गया। P, P देखो, P होता है 16, तो 16 होगा, ये उल्टा 6 बन रहा है, इसको हम लोग 16। और ये होगा Q, Q होता है 17, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। R को अगर हम यहाँ बंद कर दें तो ये हो जाएगा 18। और S का हो जाएगा 19, इसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि सचिन की जर्सी का नंबर, मान लो अगर 19 होता तो सचिन 19। फिर इन तीनों को हम पेयर में याद रखेंगे। U हो गया 21, V हो गया 22 और W हो गया 23। देखो W में ये 3 बन रहा है, तो इसको हम लोग 3 से रिजेंबल कर लेंगे और इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे कि जब भी W बनाएगा तो हमारे दिमाग में 3 आ जाएगा। 3 मतलब 23। U और V, जैसे M और N को हमने कपल में याद किया था, वैसे ही U V को हम याद कर लेंगे। U 21, V 22। X हो गया 24, 24 को हम लोग इस तरह याद रख लेंगे कि ये 4 डंडी हैं, 1 2 3 4, तो हो गया 24। और Z को हमें पता है लास्ट लेटर है, जैसे A1 है तो Z कितना हो गया 26। एक बार वापस देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इजोटी, मतलब 5, 10, 15, 20, 25। जो 5 के मल्टीपल में ये 5 लेटर हैं, इनको हम यहाँ से याद रख लेंगे। उसके बाद A B C D, ये हमें इजीली, ये बचपन से ही याद है
क्योंकि ये 1 2 3 4 हमें इजीली याद हो सकता है। अब देखो एफ का जो नंबरिंग है 6, अगर ये इसको मैं यहाँ से कर दूँ तो उल्टा 6 बन रहा है, तो ये 6 हो गया। जी की ये डंडी है, इसको यहाँ से हम 7 से इसको रिजेंबल हो जाएगा ये, तो ये 7। एच को ऐसे कवर कर देंगे तो 8, आई का ये सीधा डंडा तो 9, जे हमारा कवर हो ही गया। के मतलब किंग्स 11 पंजाब जो आईपीएल की टीम है वो 11 से, और ये एल है, इसको हम थोड़ा सा, ये 2 की शेप में होता है तो 12। एम और एन क्या है, हमारा पेयर है, तो हम उसको पेयर में याद रखेंगे, M13 N14। उसके बाद एक दूसरा, ये अगर ये 3 है तो ये उल्टा 3 इसको बनाएंगे तो हमें थोड़ा ये जो दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि ये 3 मतलब 13। N14 हो गया, O15 हो गया इजोटी के थ्रू। P देखो ये उल्टा 6 बन रहा है तो इसको ये 16। Q 7 से रिजेंबल हो रहा है इसकी डंडी तो 17। R को कवर करेंगे तो 18। S से सचिन की जर्सी, मान लो 19 नंबर है तो सचिन से 19। T420 भी याद कर सकते हैं, T20। इन तीनों को हमें पेयर में याद रखना है। UV का पेयर है 21 और 22, तो U 21 V 22। और W है 23, ये 3 की शेप में है तो 23 हो जाएगा। X की 4 डंडी है तो 24। Y हमारा इजोटी में कवर हो गया, और 26 लास्ट लेटर तो हमें याद हो सकता है। तो सबसे पहले आपको जो अल्फ़ाबेट सीरीज अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं और लिमिटेड टाइम में करने हैं तो आपको सबसे पहले उसके नंबर, मतलब इनका जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है उनके नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे, और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे बहुत इजीली याद हो जाएंगे ये। अब इसका देख लेते हैं हम लोग, इनके अपोजिट लेटर्स, जो ए के अपोजिट में क्या आएगा, बी के अपोजिट में क्या आएगा, वो भी मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उसके तहत आपको पूरा याद हो जाएगा, ज़्यादा आपको मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप 2-3 बार इन चीज़ों को लिख के प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली याद हो जाएंगे और क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली आने लगेंगे। ये हैं हमारे अपोजिट लेटर्स, जो जैसे यहाँ पे ए का नंबरिंग है 1 और जेड की नंबरिंग है 26, तो टोटल कितना हो गया 27। देखो अगर एक तरीका तो ये है कि जैसे आई है, आई 9 है, हमें 9 पता है, अगर इसको हम लोग 27 से घटा देंगे तो कितना बचेगा 18, तो उसका अपोजिट लेटर आ जाता है। लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको मतलब सबको उससे सब्ट्रैक्ट कर करके देखें। तो इससे अच्छा ये है कि आप ये जो मैं ट्रिक बताऊंगा इनको लर्न कर लें, और जब भी कभी आएगा तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो हमें पता है A to Z, A to Z, ये ऐसे याद रह जाएगा। B Y को कैसे करेंगे, बाय। ये होता है देखो जैसे 6 होता है, लेकिन हम लोग S की जगह C यूज करेंगे, 6। D W हो जाएगा तो ड्यू। EV हो जाएगा इवनिंग। FU हो जाएगा 4। GT हो जाएगा GT रोड। HS हो जाएगा हाई स्कूल। IR हो जाएगा इंडियन रेलवे। JQ हो जाएगा जंगल क्वीन। KP हो जाएगा कानपुर। LO हो जाएगा लव। MN हो जाएगा मैन। तो ये है हमारे अपोजिट लेटर्स। ये हमारे अपोजिट लेटर्स हैं, इनको याद करने की ट्रिक है, ये मैंने आपको बता दी है। अगर A Z एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसको हम ट्रिक याद करेंगे A to Z। B Y एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं तो बाय। C और X अपोजिट तो 6। D W है तो ड्यू। E V है तो इवनिंग। F U है तो 4। G T है तो GT रोड। H S हाई स्कूल। I R हो गया तो इंडियन रेलवे। J Q है तो जंगल क्वीन। K P है तो कानपुर। L O है तो लव। M N है तो मैन।
अब जैसे आपका कहीं आ गया आई आ गया, अब हमें ये पता करना है कि इसका अपोजिट लेटर क्या है। तो जैसे आई है तो आपके दिमाग में आना चाहिए इंडियन रेलवे, तो तुरंत आप लोग इसको बता दोगे इसका अपोजिट लेटर आर है। जैसे अगर आपके पास आ गया क्यू, तो हमें पता है क्यू से रिलेटेड हमने ट्रिक बनाई थी जंगल क्वीन, तो हमें पता है क्यू का जंगल और क्वीन, तो जंगल से जे और क्यू से क्वीन। उसके बाद अगर मान लो आपको डी दिया हुआ है, डी का अपोजिट लेटर आपको पता करना है, तो आपके दिमाग में तुरंत काम मतलब दिमाग में ट्रिक आनी चाहिए कि ड्यू, तो ड्यू है तो डब्लू, तो ये इसका अपोजिट लेटर हो गया। तो आप इसके अपोजिट लेटर्स हैं बहुत इजीली याद कर सकते हैं इन ट्रिक्स के थ्रू। अब इनसे रिलेटेड हम थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे ताकि ये ट्रिक्स हमारे और मतलब अच्छे से लर्न हो जाएं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है कि आप सबसे पहले इनकी नंबरिंग लिख लें, जो हमने पहली स्लाइड में सीखा था कि ए को मतलब ए की 1 नंबरिंग है, बी की 2 है, सी की 3 है। अगर आप इनकी नंबरिंग लिख लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। तो देखो चलो पहले इनकी नंबरिंग लिखते हैं। आर हो गया 18, 18 कैसे हुआ, ये मैंने आपको बताया था वहाँ जब मैं आपको ट्रिक बता रहा था, नीचे जोड़ देंगे 18। u और v, u हमें पता है 21, v होता है 22, तो u हो गया 21, x की 4 डंडी 24, a का 1 4 और g का 7 है तो 7। अब हमने इनकी नंबरिंग लिख ली। अब इनका पैटर्न चेक करना है कि ये किस तरह घट रहा बढ़ रहा है। तो 18 + 21 कितने हो गए, +3, 21 और 24 +3। अभी एक बार इसको छोड़ दो, 4 और 7 +3। अब ये देखो यहाँ कैसे हो रहा है, देखो यहाँ कैसे हो रहा है, 24 यानी x, यानी 24 में जब हम +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27, तो 27 आएगा। अब हमारे लेटर तो 26 ही होते हैं, तो यहाँ पे ये a कैसे आया, तो देखो x y z और a। अगर x के बाद हमें +3 लेटर चाहिए तो क्या होगा, 1 2 3 a, तो ये इस तरह लिखा हुआ है इसको, ये आ जाएगा +3 और ये भी आ जाएगा +3। तो यानी आगे जो हमें लेटर चाहिए वो हमें क्या चाहिए, 7 का +3 यानी क्या आ जाएगा, 10, और 10 आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जो भी 5 के मल्टीपल में है उसको हम इजोटी जो ट्रिक है उससे याद रखते हैं, 5 10 15 20 25, तो 10 क्या हो गया, जे, तो इसका आंसर क्या हो गया, जे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले हमें इसकी नंबरिंग लिखनी है। तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी वो ट्रिक को मैं आपके साथ साथ लर्न कराते चलूंगा, ताकि आप जैसे लेटर देखें आपको उसके नंबरिंग, आपको वो ट्रिक ध्यान आ जाए। जैसे मैंने बताया था u और v पेयर में, u और v पेयर में 21 22, तो ये हो गया 21, ये हो गया 2, i का हो गया 9, ये उल्टा 6 है तो 16 और ये w है तो 23। अब देखो ये कितना हो रहा है, +7, ये कितना हो रहा है, +7, ये कितना हो रहा है, +7। अब 21 से 2 आ रहा है तो यानी u 21 हो गया। अब इसके आगे हमें +7 करना है, तो v w x y z a और b, तो कितने लेटर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां भी कितने का है, +7 का। तो यानी सब में +7 हो रहा है, तो अब इसमें क्या होगा, +7। अब देखो 23 है, ये w मतलब हमें w में के आगे +7 करके जो लेटर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो w के बाद क्या हो जाता है, x y z a b c और d, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो +7 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, d। चलो नेक्स्ट, z होता है हमारा 26, 26, w होता 23 क्योंकि ये उल्टा 3 है, t for 20 या फिर इजोटी से याद रख सकते हैं। ये डंडी से मैंने 7 बताया तो 17, और मैंने बताया था m और n का पेयर, m होता है 13, उल्टा 3 है और ये 14, तो ये कितना हो गया, 14। अब देखो कितना आ रहा है, -3 -3 और -3, तो यहाँ भी क्या होगा, -3, तो यानी 11। 11 मतलब क्या बताया था, किंग्स 11 पंजाब, तो के आंसर होगा इसका।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबरिंग लिखते हैं इसकी। बी हमें पता है 2, डी होता है 4, एफ 6 बताया था तो 6, 9, 12 और पी कितना हो गया 16। एल का ये 12 ऐसे बताया था, पी का उल्टा 6 बताया तो 16। अब देखो इसमें ये कितना है +2, ये कितना है +2, ये कितना है +3, ये कितना है +3, ये कितना है +4। तो आप देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 2 में हो रहा है +2 +2, फिर हो रहा है +3 +3, फिर होगा +4 +4, फिर आगे +5 +5। तो इसमें जब हम +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 क्या होता है टी फॉर 20 आंसर। तो देखो अगर आप नंबरिंग से अगर नंबरिंग अगर आप लर्न कर लेते हैं और आपको क्वेश्चन मतलब जो अल्फ़ाबेट देखते उसके नंबरिंग ध्यान आ जाती है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ए क्या है, ए है 1, डी है 4, सी है 3, एफ 6, फिर बीच में क्वेश्चन है और लास्ट में है 8। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, सारी जो सीरीज है वो +1 +2 +3 इस तरह हो रहा था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अल्टरनेट सीरीज का है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे ये 1 से आ रहा है 3 अल्टरनेट में, 3 के बाद फिर खाली है और फिर कुछ आगे आएगा। इसी तरह क्या है 4 +2 6 +2 8 और ये 10। तो ये क्या आ जाएगा 1 3, तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7। तो 5 क्या होता है हमारा, 5 होता है हमारा ई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तक वो सिंगल सिंगल लेटर्स के थे, अभी डबल डबल लेटर्स के हो गए, आगे आगे 3 3 4 4 लेटर भी आएंगे, अपोजिट के क्वेश्चंस भी आएंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमें लिखना है नंबरिंग। जी है 7, तो ये कितना आ गया 7, एफ 6, किंग्स 11, 9, इजोटी में ओ है 15, एल है 12, 19 और 15। अब देखो ये कितना हो रहा है 7 से हो गया 11, तो यानी +4, 11 से 15 +4, 15 से 19 +4, और तो हमारा जो पहला लेटर है वो भी क्या होगा +4 होगा। तो कितना हो गया ये +4 करेंगे तो 23, यानी पहला लेटर आ गया हमारा W। अब इस सीरीज को, अब जो अगला लेटर है उसको देख लेते हैं। 6 और 9 +3, 9 12 +3, 12 15 +3 और 15 और +3 कितना हो जाएगा 18, और 18 को हम लोग क्या लिखते हैं R। तो हमारा आंसर हो गया WR। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये 3 लेटर का आ गया, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है कि हम इन लेटर्स की नंबरिंग लिख लेते हैं, फिर आंसर ऑटोमेटिक आ जाता है नंबरिंग लिखने से। अब देखो P है, मैंने बताया था उल्टा 6 तो 16, आ गया। G 7 है तो 7, F का 6, Q 17, इजोटी मैंने आपको बताया था तो ये कितना हो जाएगा 10, किंग्स 11 पंजाब, R का ये बताया था 18, M का बताया था 13, P का बताया था 16, S का बताया था 19, P का बताया था 16 और U का 21, V का 22। अब देखो 16 17 18 19, तो अगला क्या होगा 20, 7 और 3 10, तो +3, 13 +3 तो 16 और +3 कितना हो जाएगा 19। फिर अगला है 6 + 11 तो कितना हो गया +5, 11 और 16 कितना हो गया +5, 16 और 21 +5, तो अगला जो लेटर होगा 21 + 5 होगा, तो 21 + 5 कितना हो जाएगा 26। अब हमें पता है 20 को लिखते हैं T, 19 को लिखते हैं हम लोग S, सचिन की जर्सी 19 नंबर, उसके वाला 26 को लिखते हैं Z। तो ये हमारा आंसर हो गया।
आप देख रहे हैं कि अगर हम इसकी नंबरिंग लिखते हैं तो हमें तुरंत सीरीज समझ में आ जाती है कि लेटर किस सीरीज में किस पैटर्न में आगे बढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एच, एच क्या हो गया 8, आर हो गया 18, बी हो गया 2, जी हो गया 7, एस हो गया 19 सचिन की जर्सी, जेड लास्ट लेटर है तो 26, एफ का बताया था 6, टी 20, एक्स की 4 डंडी तो 24, ई का बताया था इजोटी 5, यू 21 और 22। अब देखो 8 7 -1 -1 -1 -1 तो कितना आ जाएगा 4, 18 19 +1 +1 +1 +1 22। अब देखो, अब जो अगला लेटर है ये मतलब रिवर्स में बढ़ रहा है। अगर यहाँ देखें 24 से 22 हो गया तो -2, और 26 से 24 हो गया तो -2, और 2 से 26 हो गया तो -2। 2 से 26 कैसे, 2 मतलब बी, ए और जेड, तो कितना हो गया ये जेड हो गया तो कितना हो गया -2। तो ये सीरीज जो है हमारी उल्टी चल रही है ये। तो 2 से अगर 26 आया तो -2, 26 से 24 -2, 24 से 22 -2, और 22 से -2 करेंगे तो 20। 4 होता है डी, 22 किसका होता है वी का, और टी 20। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो, ये थोड़ी बड़ी सीरीज है, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे पहला लेटर है बी ओ, पहला वर्ड है BOARD यानी बोर्ड। अब देखो अगला, देखो बी सेम है, ओ सेम है, ए सेम है, आर सेम है, और डब्ल्यू चेंज हो गया, तो यानी डी का डब्ल्यू चेंज हो गया। और अगर मैंने आपको जब बताया था कि अपोजिट लेटर वाला कॉन्सेप्ट, हमें पता है कि डी का अपोजिट लेटर क्या है डब्ल्यू। तो यानी इस क्वेश्चन में क्या करा है, एक एक लेटर को का अपोजिट वर्ड लिखते आया है। तो देखो इस सेकंड वाले में क्या है, लास्ट वर्ड का डब्ल्यू आ गया। अब अगले वाले में देखोगे आप, आर का अपोजिट वर्ड इंडियन रेलवे, आई का सॉरी आर का आई हो गया। तो अब इस वाले जो हमारे में क्या आएगा, इस वाले में आएगा हमारा BO सेम, ए का अपोजिट लेटर जेड, और आई और डब्ल्यू सेम। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब जैसे अगर इस सीरीज को आप आगे देखेंगे तो अगले वाली सीरीज में किसका अपोजिट होना चाहिए, ओ का, तो एल है, और उससे वाले में बी का अपोजिट होना चाहिए तो वाई है। तो यानी ये हमारा क्या है राइट आंसर है। इसमें एक एक जो मतलब बैक साइड से जो लेटर हैं उनके अपोजिट लिखे गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इसकी नंबरिंग लिखते हैं, 4 24 2 7, S19 I9, जे का क्या 10 हो गया, एन का 14 हो गया, पी का 16 हो गया, एम का कितना हो गया 13, आई का 9, डब्ल्यू का 23। अगर ये पता है हमें ABCD में स्टार्टिंग का 4 आ गया, एक्स में 4 डंडी है तो 24, बी का 2, जी का ये 7 बन रहा है तो 7, S19 सचिन की जर्सी का नंबर 19, आई का 9, इजोटी में से जे का 10, एन का मैंने बताया था पेयर एम और एन, एम 13, एन 14, उसके बाद पी उल्टा 6 बन रहा है तो 16, ये 3 बन रहा है 13, एम एन का पेयर आई 9, डब्ल्यू उल्टा 3 है तो 23। अब देखते हैं सीरीज कैसे बढ़ रही है। 4 का हो गया +3 +3, 10 का 13 +3, और 13 का +3 कितना हो जाएगा 16। पहला लेटर हमारा 16 आ गया। अब अगले में देखोगे तो आप -5, 24 से 19 हो गया, 19 से 14 हो गया -5, 14 से ये 9 हो गया -5, और 9 में से 5 कम होगा तो कितना हो जाएगा 4। फिर अगला लेटर है 2, 9, 16 और 23, तो +7 आ रहा है, +7 आ रहा है, +7 आ रहा है, और 23 में +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। 30 हो जाएगा, 23 मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आता है X Y Z, A B C और D। कितने लेटर हो गए 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 4।
तो आंसर हो गया पी, डी और डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ का हो गया 6, उल्टा 6 हो गया 9, वाई का इजोटी में 25, एच का हो गया 8, एल 12, डी का 4, 10, 15, 9, एल का 12, आर का 18, एन, एम और एन का पेयर था तो 14, 14, 21, यू वी का, यू और वी पेयर में बताया था मैंने 21 और 22, और एस का 19। अब देख लेते हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, +2 हो रहा है। अगला है 9, 12, 15, 18, 21 और 24। कितना हो रहा है? +3। अब देखो अगला, देखो 25, 4, 9, 14 और 19। अगर यहाँ से हम देखते हैं कितना आ रहा है, +5, +5 और +5। अगर 25 है, 25 होता y है, तो इसके आगे 5 लेटर लिखते हैं, Z, A, B, C और D। तो यानी 5वां लेटर क्या हो गया? D, जिसका नंबर होता है 4। तो यहाँ भी क्या है? +5। तो 19 +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 24। तो इसका आंसर हो जाएगा P, X और X। ये आपके आंसर हो गए। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, इसको करने का केवल एक ही एक तरीका है कि आप नंबर, आपको अगर इसके नंबर अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, उनको मतलब इजीली आपको जो अल्फ़ाबेट देख के अगर उसका नंबर ध्यान आ जाता है, और आपको ऐसे याद रखना है, इनको लिख के नहीं करना है कि सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम सबसे पहले ABCD लिख दें, फिर उसका नंबर लिखें, फिर बाद में एक एक को ढूंढ के उसका नंबरिंग ढूंढें। ऐसा नहीं, आप इनको लर्न कर लें। तो दोस्तों ये हमारी दूसरी सीरीज़ है, टाइप 2 है। पहली वाली जो मैंने आपको बताया था जिसमें अल्फ़ाबेटिक नंबर से आप क्वेश्चन कर रहे थे, इन क्वेश्चंस की ट्रिक होती है कि जैसे आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले आप ये देख लें कि इसमें कितना अल्फ़ाबेट हैं। देखो एक गिन लेते हैं अभी अपन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमारे पास टोटल यहाँ कितने हैं? 12। अगर 12 है तो हम इसको किस तरीके से इसको हम लोग इसको टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। तो देखो अगर मैं इसके 3-3 के पेयर बना दूं तो कितने पेयर बनेंगे? 4। अगर मैं 4 के पेयर बना दूं तो कितने बनेंगे? 3। और अगर मैं 6 के पेयर बना दूं तो कितने बनेंगे? 2। तो हमें क्या करना है कि हमें इनको टुकड़ों में तोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 3-3 के टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। देखो 1 2 3, डंडा 1 2 3, 1 2 3। अब देखते हैं, अब देखो इसका पहला लेटर A है, इसका पहला लेटर A है, ये खाली है, इसका पहला लेटर A है, तो यानी इन सब का पहला पहला लेटर क्या आएगा? A। तो यहां हम लिख देंगे A। अगला है इनका लास्ट लेटर क्या है? B। इसका B है, B है, ये B है, तो ये भी क्या आ जाएगा? B। तो यानी ये अगर, तो हमारा जो सीरीज बन रही है A B B की बन रही है, तो ये अगर यहां आएगा तो B आएगा, यहां B और B। तो हमारा आंसर हो गया B B A B B। तो इसमें हो गया नंबर 4। अगर आप इसको पहले इनका काउंटिंग करके और इसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे, अगर यहाँ पे अगर 3-3 के पेयर नहीं बनते तो हम 4-4 का ट्राई करते, अगर 4-4 का भी नहीं बनता तो हम 6-6 का ट्राई करते, और फिर उसको मैच करने की कोशिश करते। जैसे यहाँ पे इसका पहला लेटर A है, और जैसे मैंने इसको यहाँ से तोड़ा तो इसका भी पहला लेटर A है, यहाँ ये खालिस्तान था, और यहाँ पे भी देखा तो पहला लेटर A है। मतलब ये समझ में आ गया कि ये 3-3 के पेयर में ही दिया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 है। तो आपको ये देखना है कि 21 कौन कौन से पहाड़े में आता है। तो देखो मैं टुकड़े करने के तरीके बताता हूँ आपको। सबसे पहले जैसे 21 है तो 21 किस में आता है?
3 में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता और फिर आता 7 में। तो इन दोनों में ही आता है। ठीक है, तो यानी अगर मैं 3 के टुकड़े करूंगा तो कितने टुकड़े होंगे? 7 टुकड़े, 7 पार्ट्स में डिवाइड होगा ये। और अगर मैं 7 के टुकड़े करूंगा तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो सबसे पहले 3 में डिवाइड करके देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3। लेकिन जैसे आप देख रहे हो इसका पहला लेटर एस है, फिर यू है, फिर आर है, मतलब ये 3 के टुकड़ों में डिवाइड नहीं होगा। अब 7 में देखते हैं करके। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहां जैसे हम देख पा रहे हैं इसका लास्ट लेटर आर है, इसका भी आर है। ठीक है, इसका लास्ट जो सेकंड लास्ट है ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, मतलब ये 7 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है 7 लेटर के बाद। ठीक है, अब जैसे यहां आर है तो यहां भी आर होगा, उसके बाद यहां ए है, यहां ए है, यहां ए है, सॉरी यहां भी ए होगा। इसका पहला लेटर एस है तो इसका भी एस होगा, फिर उस ये एस होगा, फिर ये टी होगा यहां से, फिर यू है तो ये भी यू होगा, उसके बाद यहां ए होगा क्योंकि यहां भी ए है, फिर उसके बाद एस टी। तो ये हमारा फुलफिल हो गया। तो आंसर हो गया एस टी ए एस यू आर एस टी ए। तो हमारा कौन सा आंसर हुआ ये? एस यू आर एस टी। तो हमारा बी आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सबसे पहले से काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 लेटर। अब देखो 20 किस किस के पहाड़े में आता है? एक से चालू करते हैं। 1 2, 2 के कितने पार्ट हो गए? 10। फिर 3 4, 4 में आता है, कितने पार्ट होंगे? 5। फिर 5 में आता है, कितने पार्ट होंगे? 4। तो सबसे पहले 2 में करके देखते हैं। 1 2 1 2, देखो यहीं गड़बड़ हो गया, ये एच है, ये टी है, मतलब ये नहीं हो सकता। दूसरा फिर 4 के में देखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो इसका पहला लेटर एच है, इसका एन है, यू है, मतलब ये 4 के पार्ट में भी डिवाइड नहीं है। अब ये है 5। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखो इसका पहला लेटर एच है, यहाँ दिया हुआ नहीं है, यहाँ एच है, यहाँ दिया हुआ नहीं है, यानी हो सकता है कि 5 में हो। उसके अलावा यहाँ ये खालिस्तान है, यहाँ एम है, यहाँ भी एम है और यहाँ भी एम है, मतलब ये 5 में ही डिवाइड हो रहा है। अब देखो इसको करते हैं। यहाँ एच है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? एच। यहाँ भी एच और यहाँ भी एच। लास्ट लेटर इसका एन है तो यहाँ आ जाएगा एन, यहाँ एन है तो यहाँ आ जाएगा एन। अब उसके बाद जो सेकंड लेटर है एम है, एम है, एम है, एम है। थर्ड लेटर टी, टी, ये टी और टी। फोर्थ लेटर है यू, 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 यू और ये हमारा आंसर हो गया एम यू एच एन टी यू एच एन। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया इसमें से? ये टी, सी आंसर हो गया। एम यू एच एन टी यू एच एन, हमारा सी आंसर हो गया इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले लेटर गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 लेटर हैं। तो यानी ये 2 के पहाड़े में आता है, 3 के में आता है, 6 के में आता है, 9 के में आता है। अगर मान लो 2 के अगर पार्ट होंगे तो 9 पार्ट होंगे, और 3 के करेंगे तो 6 पार्ट होंगे, और 6 के करेंगे तो 3 पार्ट होंगे, और 9 के करेंगे तो 2 पार्ट होंगे।
यानी पार्ट में कैसे देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अगर इन दोनों को गुणा करा जाए तो 18 आना चाहिए। 2 नम 18, 6 18, 3 6 18 और 2 नम 18। ठीक है, सबसे पहले दो का करके देखते हैं। 1 2 1 2, देखो ये O है, फिर 2 के टुकड़े। अब अगर आप देख रहे होंगे तो इसका पहला लेटर M है, इसका पहला लेटर O है, तो यानी ये नहीं हो सकता। अभी 3 के टुकड़े करके देखते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब जैसे अगर आप देखोगे, अगर यहां पे M है लास्ट, लेकिन इसका N है, इसका फिर M है, तो यानी ये नहीं होगा। अब देखते हैं इसके 6 टुकड़े करके, मतलब 6 लेटर्स में टुकड़े करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो इसका N है लास्ट, इसका ON है, इसका भी ON है, तो यहां पे क्या आ जाएगा O। फिर पहला लेटर क्या है M, M, और यहां भी क्या आ जाएगा N। दूसरा लेटर O, तो इसका भी O आ जाएगा। और चौथा लेटर क्या है N, और कहीं खाली है नहीं, तो इसका आंसर हो गया M N O M N। तो इसका सॉरी O है, तो ये B आंसर हो जाएगा इसका। तो दोस्तों जैसे ये जो सीरीज आती है, इसका आपका सबसे पहला तरीका आपको ये देखना है कि इसमें कितने लेटर हैं। जितने लेटर आए फिर उनको टुकड़ों में तोड़ तोड़ के देखना है कि 2 के टुकड़े बनेंगे, 3 के बनेंगे, 4 के बनेंगे, 5 के बनेंगे, 6 के बनेंगे। आपको तुरंत ओरली देखना है कि पहला लेटर सब में सेम आ रहा है, जितने में अगर जो पार्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब उतने पार्ट नहीं होंगे, नेक्स्ट, फिर 3 का देखेंगे, फिर 4 का देखेंगे, तो आपका ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। जैसे आपको पेपर में ये अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे, आपको सबसे पहले काम करना है कि आपको उसकी काउंटिंग कर लेनी है कि इसमें कितने लेटर दिए हुए हैं। और जैसे आप काउंटिंग करेंगे उसके टुकड़े कर लें। टुकड़े करने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं आता है, मान लो अगर आपका 19 आता है, तो भी आप उसके टुकड़े करके देखें 18 के रेस्पेक्ट में या 21 के रेस्पेक्ट में। हो सकता है पूरी सीरीज नहीं दी हुई हो,